लेकिन अब हमें पता चला है तो हम आपको बताने के लिए आए हैं। जैसा कि हमें दुनिया में रहते हैं, यहाँ पे दो शक्ति है, दो शक्ति के विषय में हम आपको कुछ बताने के लिए आए हैं। एक शक्ति है अच्छा और एक शक्ति है बुरा। तो जो बुरा शक्ति है वो मनुष्य को चाहता है कि बर्बाद करे, मनुष्य को दारू पिलाए, मनुष्य को झगड़ा कराए, मनुष्य को गरीबी हालत में रखे, मनुष्य को भूखा प्यासा मारे, मनुष्य पढ़ाई ना सीखे, मनुष्य गंदा गंदा गाली दे। ये बुरा शक्ति चाहता है। लेकिन एक भला शक्ति चाहता है, एक भला शक्ति चाहता है कि आप अच्छे रहो, आप पवित्र रहो, आप जो इनकम करते हो, आप जो कमाते हो, उसमें आप अच्छे रीति से खा के आप अच्छे रीति से जीवन यापन करो। लेकिन आज मनुष्य वो बुरा शक्ति का गुलाम बन गया है। लेकिन उस बुरा शक्ति से आपको छुड़ाने के लिए एक बात को हम बोलने आए हैं, एक सामर्थ का विषय में, एक परमेश्वर का विषय में। उसका नाम है यीशु। वो आपको आज उस बंधन से छुड़ाना चाहता है। अगर आप तैयार हो तो आइए, थोड़े देर आइए, आप परमेश्वर का वचन को सुनिए और उस बुराई से, उस पाप से, उस दलदल से। प्रेज़ लॉर्ड। फिर से एक बार हम परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हम सारे लोगों को उस मसीह, उस खुदा, वो परमेश्वर जो सारा जगत का सृष्टि करता है, उसके बारे में बोलने का मौका दिया। यहाँ उपस्थित उन सारे लोगों को हम एक बार यीशु के नाम से स्वागत करते हैं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए दिया है। संसार में हम बहुत सारे चीजों के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि कौन सा चीज कहाँ से आ रहा है, ये पानी कहाँ से आ रहा है हमको पता है, और ये पानी जो देने वाला है उसको भी हम जानते हैं। कोई ना कोई यहाँ का जो काउंसलर होगा उसने इस नल को लगाया है, इसीलिए यहाँ पर ये पानी आ रहा है। परंतु हम सब कुछ जानते हैं, परंतु एक चीज नहीं जानते कि हम इस पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं। मनुष्य का जीवन इस पृथ्वी पर क्या है, मनुष्य इस पृथ्वी पर क्यों आया है, और उसके बाद कुछ सालों के बाद में मनुष्य इस पृथ्वी को छोड़कर किधर चला जाता है। इन सारे चीजों के बारे में मनुष्य अनजान है। मनुष्य देखता तो है कि एक बच्चा पैदा हुआ और सारे लोग उसके बारे में आनंद करते हैं, और फिर बाद में पता चलता है एक आदमी मर गया और उसके बाद में हम उसका क्रियाक्रम करते हैं और उसको सीधा या तो जलाते हैं या तो उसको गाड़ देते हैं। दोनों में से एक चीज है। परंतु हम ये नहीं जानते कि जो मनुष्य पैदा हुआ वो मरने के बाद किधर गया। हर एक इंसान अगर कहीं जाता है तो उसको मालूम है कि मैं कहीं जा रहा हूं तो वापस मेरे को अपने घर वापस आना है। हर एक इंसान आज यहाँ पर जो कोई भी खड़ा है, यदि वो बाजार जाएगा तो उसको पता है एक समय के बाद उसको बाजार से वापस आ जाना है। यदि किसी के घर जाएगा तो उसको पता है उस घर जाने के बाद कुछ समय बिताने के बाद उसे वापस आ जाना है। वैसे ही हम सारे लोग उस स्वर्गराज के निवासी हैं, उस स्वर्गराज के लोग हैं, उस परमेश्वर की अपनी रचना है, उसके खुद के बच्चे हैं जिन्हें उसने इस पृथ्वी पर भेजा है। अब भेजा है इसका मतलब इस पृथ्वी का जो जीवन है हमारा कुछ समय के लिए है। बाइबल बताती है मनुष्य का जीवन 60 साल, 70 साल और यदि बहुत अधिक बल है तो 80 साल होता है। परंतु उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ऐसा होगा कि आपको पृथ्वी छोड़कर वापस उस परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर ने मनुष्य को इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा ताकि इस पृथ्वी पर रहते हुए वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जान ले जिसने उसे बनाया है। उसने उसे बनाया क्यों है, उसका उद्देश्य क्या है, वो उससे क्या चाहता है, ये सारी बातों को जानना ही उस परमेश्वर को जानने के बराबर है। मनुष्य हर एक चीज जानता है। मिट्टी के अंदर खोदने से कौन से खनिज पदार्थ निकलेंगे, किसी के घर में जाएंगे तो उसके घर से हमें कौन सा पदार्थ मिल सकता है, पेड़ से हमें क्या मिलेगा, सब कुछ जानता है। परंतु मनुष्य को ये नहीं पता कि मेरे जीवन से मुझे क्या मिलेगा। परमेश्वर चाहता है कि इस पृथ्वी पर जब मनुष्य आते हैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जान ले। और मनुष्य कैसे जानेगा? क्योंकि मनुष्य पाप से रहित है, पाप में भरा पड़ा हुआ है। हर एक मनुष्य अपने दिल पर हाथ रख के ये नहीं कह सकता कि मैंने कभी भी पाप नहीं किया। एक छोटा सा बच्चा से लेकर एक बड़ा वृद्ध तक सारे लोग मानते हैं कि हमसे कहीं ना कहीं पर हमसे चूक हुई है, मैंने